21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। सुबह की समस्या है, वह है कब्ज की। यदि आप रात को लेट सो रहे हैं और रात को हैवी भोजन कर रहे हैं, तो निश्चित आपकी सुबह खराब होगी। इसीलिए संसार के 90% हार्ट के अटैक रात 2 के बाद में होते हैं। आपने 12 बजे खींच के खाना खाया, थोड़ी सी शराब भी पी ली, रात को सोए, आंतों को रात भर काम करना, आप तो सो रहे हैं। उसी दौरान पेट में गैस बढ़ी, पेट में दबाव पड़ा, हृदय में दबाव आया और आपकी लीला समाप्त हो जाती है। तो रात को लेट भोजन न करें, कोशिश करें कि आपका भोजन 7, 8, 9 के आसपास हो जाना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद आपको नहीं सोना, थोड़ा पहले वॉक कर लें, तब आपको सोना है और लेट भोजन नहीं करना है। अब सुबह एक समस्या होती है, वो कब्ज की। तो कब्ज को दूर करने के लिए क्या तरीके हैं? पानी तो आप पीजिए, जितना सब्जियों का सूप आप पिएंगे कब्जियत आपकी साफ होगी। एक बहुत अच्छा तरीका कब्जियत दूर करने का है। मन के संकल्प, शौच जाने के पहले जैसे आप पानी पीते हैं और यह संकल्प लीजिए कि अब मेरी शौच होने वाली है, मुझे शौच होने वाली है, मुझे शौच होने वाली है। जब ये बार बार आप अपने आप से कहेंगे तो आपका स्टूल अपने आप पास होगा। मन का विज्ञान है। यदि बहुत थके हुए हैं आप, तो मन से बार बार कहिए कि नहीं, मेरे अंदर थकान नहीं है, थकान नहीं है, मेरे जोड़ में दर्द नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। और धीरे धीरे तकलीफ आपकी अपने आप दूर होना शुरू हो जाती है। त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में करीब 3 फीट का अंतर रखें। दोनों हाथ कंधे के समानांतर, बायां हाथ और दाएं पैर, दायां हाथ कमर के पीछे। अधिकतम आप इस स्पाइन को मरोड़ दीजिए और पीछे घुमें, वापस लाएं। अब यही क्रिया दूसरे हाथ से करें। माथे को घुटने की तरफ लाने का अभ्यास करिए। वापस आ जाएं। शरीर को थोड़ा पीछे मोड़िए और फिर सामने आइए।
क्रिया में दोनों हाथ पीछे ले आए और दाएं पैर के घुटने को माथे से छुलाने का अभ्यास करिए। पीछे घूमे हल्का सा और वापस आते हुए पैर बदलें। माथा घुटने में छुलाएं, वापस आइए, सिर पीछे लाएं, सामान्य हो जाइए। त्रिकोण आसन। जब दोनों पैर, दोनों हाथ फैला के आप दाएं पैर को बाईं तरफ लाते हैं, उस दौरान आपकी कमर की चर्बी का भार कम होता है, बढ़ी हुई तौंद कम होती है, हृदय का भार कम होता है। दमा के मरीज के लिए यह क्रिया लाभकारी है, क्योंकि जब आप श्वास को ज्यादा बाहर छोड़ते हैं और रोकते हैं और जब श्वास लेते ऊपर आते हैं तो आपके फेफड़ों की बहुत अच्छी कसरत होती है, मन के तनाव दूर होते हैं, जान की पेशियां मजबूत होती हैं, कमजोर घुटने मजबूत आपके होते हैं और सबसे बड़ी बात, कब्ज को दूर करने के लिए त्रिकोणासन क्रिया लाभकारी है। हल आसन। दोनों पैरों को 90 अंश के कोण पर लाकर अब दोनों पैर के पंजों को 120 मिलाते हुए पीछे मुड़ने का अभ्यास करते हैं। आप देख रहे हैं सीने पर, पेट पर, कमर पर दबाव आ रहा है, गर्दन आपकी दबी हुई है। यानी यह क्रिया थायराइड ग्लैंड्स के लिए लाभकारी है। धीरे धीरे आप पैर को वापस लाइए, वजन में कमी होती है। पैर को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आए, थायराइड ग्लैंड्स के लिए और वजन में कमी लाने के लिए इस क्रिया को आप 5 से लेकर 10 बार तक करना चाहिए। बिल्कुल हल्की आकृति है। अब आप दोनों घुटने मोड़कर सिर के पास लगाकर दोनों पंजों को मोड़कर नितंब के पास ला सकते हैं। अधिकतम रुकने का अभ्यास। धीरे धीरे वापस आ जाए। थोड़ा सा आराम, यानी शवासन।
मधुमेह के मरीजों के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी, इसे हलासन भी कहते हैं। इन्हें दोनों पैरों को सिर के पीछे लाना, पेट बढ़िया साफ होगा, हृदय पर दबाव कम आएगा, थायराइड ग्लैंड्स T3, T4 और TSH इसको संतुलित करने के लिए यह आसन की क्रिया लाभकारी है। सिंह, शेर की आकृति बनाना। जीभ को पूरा बाहर निकालकर और आपको लंबी स्वरों के बीच में इस क्रिया को करना है। इसमें जितना आप जोर से वोकल कॉर्ड को खींचते हैं तो पहली बात आपके थायराइड की प्रॉब्लम्स दूर होंगे, इसोफेगस आपका खुलेगा, चेहरे की 44 पेशियां आपकी स्वस्थ होंगी, तनाव उसके दूर होंगे, गला आपका खुलेगा और सबसे पहली बात आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी। लंग की ताकत को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। सिंह, शेर की आकृति बनाना। जीभ को पूरा बाहर निकालकर और आपको लंबी स्वरों के बीच में इस क्रिया को करना है। सिंह आसन में कुक्कुर क्रिया होती है। कुक्कुर क्रिया में आपको पूरी श्वास को जिह्वा के द्वारा अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। तो इस क्रिया को आप लगातार करते हैं तो करते करते आपके इसोफेगस की बहुत ही शानदार मालिश होती है, स्वर आपका खुलता है, पेट साफ होता है, कब्ज आपकी दूर होती है, मानसिक तनाव भी आपके कम होते हैं, बढ़ी हुई गर्मी भी आपकी कम होती है, शीतांश की मात्रा बढ़ती है, सर्दी, खांसी, नज़ला में इस क्रिया को न करें। कुक्कुर क्रिया में आपको पूरी श्वास को जिह्वा के द्वारा अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। सूर्य चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम। सूर्य में दाईं नाक से आपको 2 बार श्वास लेना है और बाईं नाक से फेंकना है, बाईं नाक से श्वास लेना है, दाईं नाक से श्वास को बाहर फेंकना है और इस क्रिया को 20 बार 30 बार करते हुए श्वास को अंदर रोकना है, अंदर रोककर जालंधर बंद लगाना है, एनस की मसल को अंदर खींचना है, पेट की पेशी को अंदर खींचना है। ये 3 बंद महाबंद कहलाते हैं। और धीरे से गर्दन को वापस लाकर दाईं नाक से सूर्य से श्वास को बाहर निकाल देना है। सूर्य चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम। सूर्य में दाईं नाक से आपको 2 बार श्वास लेना है और बाईं नाक से फेंकना है, बाईं नाक से श्वास लेना है, दाईं नाक से श्वास को बाहर फेंकना है और इस क्रिया को 20 बार 30 बार करते हुए श्वास को अंदर रोकना है। अंदर रोककर जालंधर बंद लगाना है।
जब इसकी मात्रा बढ़ाते हैं तो पहली बात आपका ये साइनस की प्रॉब्लम्स तो दूर होते ही हैं। दवा में आपको शीघ्र आराम लगता है, पेट जड़ से साफ होता है, अनेक कब्ज को दूर करने के लिए यह प्राणायाम की क्रिया लाभकारी है। हृदय की शक्ति बढ़ती है, हां, लेकिन हृदय आपका बहुत कमजोर है, हृदय की मांसपेशियां बहुत कमजोर हैं। यदि कोई मायोकार्डियल इंफॉर्म की संभावना आपको लग रही है तो इस प्राणायाम को संभल के करें, एकदम से झटके मत दीजिए इस प्राणायाम में। और यदि आपको बहुत तेज हेडेक हो रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो माइग्रेन के प्रॉब्लम में भी यह प्राणायाम एकदम ना करें, तकलीफ आपको बढ़ सकती है। आपका स्वास्थ्य आपके मन के विज्ञान से बहुत ही ज्यादा समानांतर है। कैसे? खेल के मैदान में आप फुटबॉल खेल रहे हैं, लगातार दौड़े चले जा रहे हैं, आप मैच जीते या हारे इस बात की फिक्र नहीं है, लेकिन जब मैदान से आप बाहर आते हैं और आने के बाद देखते हैं अरे पैर में लाल लाल कैसा दिख रहा है, हमारा पैर पूरा पैर लाल हो चुका है, और देखते हैं आपका लगातार खून बह रहा है। अरे ये कैसे लग गया? लगा आधा घंटे पहले है, लेकिन एहसास आपको अभी इस चीज का हुआ, और खून लगातार बह रहा है। उसके बाद आपको उसमें दर्द होता है, फिर आपको तकलीफ बढ़ती है। जैसे ही आप खून को देखते हैं तकलीफ आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। यह मन का विज्ञान है। पहले आपका ध्यान कहीं और केंद्रित था, अब आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया, तो दर्द का आपको एहसास होना शुरू हो गया है। इसी प्रकार से मन, जितना मन को अंदर आप लगाएंगे, चेंज करेंगे, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो आम रोगों से आपको राहत मिलेगी, थकान आपको नहीं होगी। शरीर से ज्यादा मन थकता है, मन की थकान ही रोग का कारण है, मन के तनाव रोग के कारण है। तो रोगों को खत्म करने के लिए आप नियमित प्राणायाम करें, नियमित ध्यान करिए।